हर साल दुनिया भर में अनुमानित 5 से 10 लाख बच्चों का अपहरण होता है और ये संख्या वास्तव में इससे भी अधिक हो सकती है। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन मासूमों के साथ क्या बीतती होगी। साल 1996 में टेक्सास में 9 साल की एम्बर हैंगरमैन नाम की बच्ची का अपहरण हुआ था, जिसके बाद उसकी लाश बरामद हुई। इस घटना के बाद अमेरिकी गवर्नमेंट ने एक स्पेशल सिस्टम शुरू किया जिसे एम्बर अलर्ट कहा जाता था। इस सिस्टम के तहत अगर कोई व्यक्ति लापता हो जाता है तो उस इलाके के हर फोन, टीवी और रेडियो पर एक मैसेज भेजा जाता है जिससे लापता व्यक्ति को खोजने में मदद मिल सके। इस अलर्ट सिस्टम की बदौलत अब तक 1300 से अधिक बच्चों को अपहरण से बचाया जा चुका है। अब इसी स्पेशल टॉपिक पर आधारित है हमारी आज की फिल्म, जो साल 2024 में बनाई गई थी, जो दिखाती है कि ये दुनिया कितनी खतरनाक हो सकती है और हमें हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। तो अब इस कहानी का और ज्यादा बिल्डअप ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के इस कहानी को। हॉलीवुड ऑन स्क्रीन प्रेजेंटिंग एम्बर अलर्ट। फिल्म की शुरुआत एक काले रंग की गाड़ी से होती है जिसके शीशे भी गहरे काले होते हैं। ये गाड़ी शहर में घूमती रहती है और अक्सर बच्चों के आसपास दिखी जाती है। एक दिन ये गाड़ी एक छोटी बच्ची के पास आकर रुकती है। ऐसा लगने लगता है कि इस बच्ची का अपहरण होने वाला है, लेकिन तभी उसकी माँ वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसको देखकर ड्राइवर तुरंत गाड़ी आगे बढ़ा लेता है। ये दृश्य दर्शाता है कि कैसे ये शिकारी लोग अपने शिकार को चुनते हैं, कोई अकेला बच्चा या बच्ची जिसको ये आसानी से उठा सके। इसके बाद फिल्म की मेन कैरेक्टर जैकलीन की एंट्री होती है। ये कैरेक्टर एक ऑफिस में काम करता है। जैकलीन को आज किसी जरूरी काम से जाना था, लेकिन वो समय पर नहीं पहुंच पाई। जो कैब उसको लेने आई थी वो उसके बाहर आने से पहले ही चली गई। अब उसे वापस घर लौटना था, लेकिन वो दूसरी कैब के लिए इंतजार करना नहीं चाहती थी। तभी उसको सड़क किनारे खड़ा एक कैब ड्राइवर शॉन नजर आता है, जिससे वो लिफ्ट मांगती है। शॉन बताता है कि उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, इसीलिए वो उसको लिफ्ट नहीं दे सकता है। लेकिन जैकलीन उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन शॉन को तो खुद को भी कहीं पहुंचना था, इसलिए वो बार बार मना कर रहा था, जिस पर जैकलीन उसको और ज्यादा पैसे ऑफर करती है। अब इस बात पर शॉन उसको घर छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। जैकलीन जल्दी से उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। इसके बाद हम मोनिका नाम की एक औरत को देखते हैं, जो अपने 3 बच्चों और माँ के साथ एक पार्क में आई होती है। उसके 2 बच्चे शर्ले और हेनरी हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं और मोनिका अपने छोटे बेटे को देख रही होती है। मोनिका अपनी माँ को फोन देती है ताकि वो उनके वीडियो रिकॉर्ड कर सके। उसकी माँ मोनिका से कहती है कि उसे बच्चों को बाहर लाना चाहिए, ये उनकी सेहत के लिए अच्छा है। इसी बीच अब हम शर्ले के पास उसी काली गाड़ी को देखते हैं जो वहाँ पर आकर रुकती है, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। गाड़ी का दरवाजा खुलते ही शर्ले देखती है कि सामने वाली सीट पर एक गुड़िया पड़ी थी। अब ड्राइविंग सीट पर बैठा आदमी गुड़िया का मुंह शार्ली की तरफ मोड़ देता है, इसीलिए छोटी शार्ली भी उसकी तरफ बढ़ने लगती है। मोनिका जब उसकी माँ की बनाई गई वीडियो देख रही होती है तो उसमें शार्ली भी रिकॉर्ड हो जाती है। मतलब एक हल्की सी झलक थी जो उस गाड़ी के पास खड़ी थी। मोनिका भागकर शार्ले को आवाज लगाती है, लेकिन शार्ले वहाँ पर नहीं होती है, ना ही वो ब्लैक कलर की कार। वो समझ जाती है कि शार्ले को कोई ले गया है। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है। ये लोग जल्दी से पुलिस को कॉल करते हैं। 911 ऑपरेटर एक सीसी नाम की औरत होती है। वो कॉल उठाती है और मोनिका उससे गाड़ी और शार्लेट का हुलिया बताती है। सीसी इस कॉल के बारे में हेड ऑफिसर फिल को बताती है, जिस पर फिल पूछता है कि क्या मोनिका ने गाड़ी का लाइसेंस प्लेट देखा था, जिसके जवाब में सीसी उसको कहती है कि नहीं, क्योंकि वीडियो में नंबर प्लेट नहीं आई थी। हालांकि सीसी फिल से ये भी कहती है कि ये एक एम्बर अलर्ट है, मगर जिस मॉडल की गाड़ी के बारे में बताया गया है वो इस शहर में बहुत ज्यादा है। अगर पुलिस ने एम्बर अलर्ट जारी किया तो पूरे शहर से कॉल्स बढ़ सकती हैं और बिना लाइसेंस प्लेट के उस गाड़ी को ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यही बात उन्होंने मोनिका को फोन पर समझाने की कोशिश की, लेकिन मोनिका उन लोगों में से नहीं थी जो हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए। एक माँ अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो बिना देरी किए पुलिस स्टेशन पहुंचती है और रोते हुए ऑफिसर फिल को वीडियो की स्क्रीनशॉट दिखाती है। उसकी आवाज कांप रही होती है, लेकिन उसके शब्दों में एक माँ की बेबसी और गुस्सा दोनों थे। वो बोलती है कि मेरी बेटी बहुत बड़े खतरे में है, पता नहीं किस तरह का इंसान ऐसा कर सकता है, आप खुद ही सोचिए। मोनिका का दर्द देखकर फिल कोई और देर नहीं करना चाहता था। वो तुरंत एम्बर अलर्ट जारी करने के ऑर्डर्स दे देता है और सीसी को सभी आने वाली कॉल्स ट्रैक करने के लिए कहता है। इधर गाड़ी में बैठी जैकलीन और शेन के बीच हल्की फुल्की बातचीत चल रही होती है। जैकलीन शेन से पूछती है कि क्या तुमको वीडियो गेम्स पसंद है, क्योंकि गाड़ी में कुछ गेम्स पड़े हुए थे। शेन एक छोटा सा जवाब देता है कि नहीं,
इस पर जैकलीन समझ जाती है कि शायद कुछ तो गड़बड़ है, जिस पर शेन उसको बताता है कि असल में वो एक लड़की के साथ डेट पर जाने वाला था, लेकिन अब उसको जैकलीन को घर छोड़ना पड़ रहा है। तभी शेन के फोन पर उसकी एक्स वाइफ शैनन का कॉल आता है, जो काफी गुस्से में थी। वो उसको ताना मार रही होती है कि वो उनके बेटे डेविड के जन्मदिन पर फिर से लेट हो गया है। जैकलीन अब समझ जाती है कि असल में ये गेम्स डेविड के लिए थे और शेन ने झूठ कहा था कि वो डेट पर जा रहा है। असल में उसे अपने बेटे के जन्मदिन पर जाना था। ये सुनकर जैकलीन को बहुत बुरा लगता है। वो उससे माफी मांगती है, जिस पर शेन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ये सब अपने बेटे की खुशी के लिए कर रहा हूँ। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है और यही वजह है कि मैं ये सब झेल रहा हूँ। तभी उनके फोन पर एक एम्बर अलर्ट नोटिफिकेशन आती है। जैकलीन नोटिस करती है कि उनके ठीक सामने एक काली गाड़ी थी, जिसका डिस्क्रिप्शन उस गाड़ी से मिलता जुलता था, जिसका जिक्र एम्बर अलर्ट में था। अब बिना कोई समय गवाए जैकलीन 911 पर कॉल करके सीसी को गाड़ी की लोकेशन और लाइसेंस प्लेट का नंबर भेज देती है, लेकिन सीसी पहले से ही काफी कॉल से घिरी हुई थी, इसलिए वो सिर्फ एक रिपोर्ट लिखकर उसके कॉल को कट कर देती है। जैकलीन को उस गाड़ी पर शक होता है, लेकिन शेन उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता है। वो बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, इस शहर में ऐसी कई गाड़ियां हैं, ये बहुत कॉमन मॉडल है। लेकिन जैकलीन को कुछ अजीब लग रहा था। तभी रेड लाइट पर खड़े शेन ने मजाक में ये कहा कि अगर तुमको इतना ही शक है तो चलो खुद ड्राइवर से ही पूछ लेते हैं। और उसके अगले ही पल सिग्नल पर लगे एम्बर अलर्ट का बड़ा साइन जल उठता है। अब साइन को देखते ही वो काली गाड़ी अचानक से तेज रफ्तार से वहां से निकल जाती है। जैकलीन अब पूरी तरह से आश्वस्त हो गई थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो शेन से कहती है कि हमको सिग्नल तोड़कर उस गाड़ी का पीछा करना चाहिए, लेकिन शेन ऐसा करने से मना कर देता है। पर जैकलीन की बेचैनी देखकर शेन भी उसका पीछा करने के लिए मान जाता है। वो गाड़ी एक गैस स्टेशन पर आकर रुकती है। ड्राइवर बाहर निकलता है और अंदर किसी दुकान में चला जाता है। जैकलीन के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो अपनी तसल्ली के लिए धीरे धीरे गाड़ी के करीब जाती है, जबकि वो शेन से कॉल पर बात कर रही होती है। पास जाकर वो देखती है कि गाड़ी के अंदर एक बच्ची बैठी हुई थी। उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसने गुलाबी रंग के मोजे और सफेद जूते पहने थे। तभी हम देखते हैं कि उस गाड़ी का ड्राइवर दुकान से बाहर आ रहा है, जिसको देखकर जैकलीन को समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। इसीलिए अब बिना वक्त गवाते हुए वो अपना एक एयरपॉड चुपके से उस गाड़ी के अंदर फेंक देती है और जल्दी से पीछे हट जाती है। अब उसके पास ड्राइवर की बातचीत सुनने का एक जरिया था। वो तुरंत शेन से कहती है कि वो इस गाड़ी का पीछा करेंगे, लेकिन शेन तो वहाँ से जाने वाला था। पर अचानक वो रुक जाता है, क्योंकि वो जैकलीन को वहाँ पर अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। अब जब गाड़ी चलती है तो वो सुनते हैं कि ड्राइवर फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो किसी फार्मेसी को अपना नंबर दे रहा था। जैकलीन जो एयरपोर्ट के जरिए सब सुन रही थी, वो तुरंत उस नंबर को नोट कर लेती है। शेन एक बार फिर से जैकलीन को समझाने की कोशिश करता है कि हो सकता है कि तुम गलत हो सकता है कि वो बच्ची उसकी बेटी हो। जिस पर जैकलीन कहती है कि अगर वो किडनैपर नहीं था तो उसने एम्बर अलर्ट देखते ही गाड़ी क्यों भगाई, और मैंने उसके पास बंदूक देखी थी। शेन अब भी शक में था, पर जैकलीन को तसल्ली करनी थी। उधर पुलिस स्टेशन में सीसी को एक और कॉल मिलती है। इस बार फोन पर एक आदमी था जिसने उस काली गाड़ी के बारे में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। वो बताता है कि गाड़ी में एक बच्ची थी जो चिल्लाकर कह रही थी कि ये आदमी मेरे पिता नहीं है। ये सुनते ही पूरे कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। वो व्यक्ति उस गाड़ी का नंबर भी बताता है, जो एक बहुत बड़ी लीड थी। अब इन सब से फिल को यकीन हो गया था कि ये मामला काफी गंभीर है। वो आदेश देता है एक नए एम्बर अलर्ट जारी करने का, ताकि पूरे शहर को इस किडनैपिंग के बारे में और तेजी से सतर्क किया जा सके। अब हर गुजरते सेकंड के साथ समय खत्म हो रहा था। शाले की जिंदगी खतरे में थी और पुलिस को जल्द से जल्द उसको ढूंढना था। शेन और जैकलीन लगातार उस काली गाड़ी का पीछा कर रहे थे। गाड़ी एक सुनसान जगह आकर रुकती है, इसलिए शेन को भी मजबूरन अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है। अब ये गाड़ी में बैठकर इंतजार तो नहीं कर सकते थे, इसलिए जैकलीन शेन से कहती है कि वो गाड़ी ठीक करने का नाटक करे। इसी बीच काली गाड़ी का ड्राइवर बाहर आता है, जो उनकी तरफ बढ़ने लगता है। वो एक लंबा गंभीर दिखने वाला आदमी था, जिसने खुद को एरन बताया। वो सीधा उनसे पूछता है कि क्या गाड़ी में कोई दिक्कत है। शेन झूठी मुस्कान के साथ जवाब देता है कि नहीं, अब सब कुछ ठीक है। एरन थोड़ा हंसता है और बोलता है कि मुझको पता है कि तुम लोग मेरा पीछा कर रहे हो। एम्बर अलर्ट के चलते मेरी गाड़ी पर शक करना लाजमी है, लेकिन मैंने किसी को किडनैप नहीं किया है। जैक ने सीधा सवाल किया, फिर गाड़ी में वो बच्ची कौन है? जिस पर एरन कहता है कि वो मेरी बेटी है, उसका नाम ओलंपिया है। अगर तुम लोग चाहो तो उससे मिल सकते हो।
लेकिन वो सो रही है, उसको दिल की बीमारी है और उसको आराम की सख्त जरूरत है। जिस पर जैकलीन उससे कहती है कि हम बस एक बार उसको देखना चाहते हैं। अब जैसे ही वो गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, एरन की जेब में कुछ हरकत होती है। वो अपनी गन निकालने वाला होता है कि तभी जैकलीन और शेन को एक और एम्बर अलर्ट नोटिफिकेशन आता है। उसमें संदिग्ध गाड़ी का नंबर दिया गया था जो एरन की गाड़ी से अलग था। जैकलीन ने तुरंत महसूस किया कि एरन किडनैपर नहीं था। उसने झट से उससे माफी मांगी और उसको जाने दिया, लेकिन जाने से पहले जैकलीन ने ये देखा कि गाड़ी के अंदर बैठी बच्ची हलचल कर रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि शायद ये बच्ची बाहर निकलना चाहती है। उसे कुछ अजीब लगा, मानो वो शार्ले ही थी। जैकलीन को बेचैनी होने लगी। उसने तुरंत सीसी को कॉल करके पूछा कि जिस शख्स ने पुलिस को गाड़ी की जानकारी दी है, क्या वो एक आदमी था? क्या उसने अपना नाम एरन बताया था? सीसी चौंक जाती है और बोलती है, हाँ ऐसा ही था। जैकलीन को पूरी सच्चाई समझ में आ चुकी थी। वो बोलती है कि हमको धोखा दिया गया है। पुलिस को गुमराह करने के लिए एरन ने ही गैस स्टेशन से कॉल किया था और हमने उसे अपने सामने से जाने दिया। सीसी घबराकर पूछती है कि क्या तुमको यकीन है कि तुमने शार्ले को देखा? जैकलीन बोलती है कि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसके गुलाबी मोजे और सफेद जूते जरूर देखे थे, वही जो शार्ले ने पहने थे। अब वो ज्यादा देर नहीं कर सकती थी। वो शेन से कहती है कि हमको तुरंत वापस जाना होगा। उधर पुलिस स्टेशन में फिल जैकलीन को समझाने की कोशिश करता है कि देखो, एरन खतरनाक हो सकता है, उसके पास हथियार भी हो सकते हैं। तुम लोग अपनी गाड़ी उससे थोड़ी दूर पर रखना, आगे का काम पुलिस करेगी। लेकिन जैकलीन इंतजार नहीं कर सकती थी, क्योंकि कौन जानता था कि एरन उस बच्ची के साथ क्या करना चाहता है। अब उसने पुलिस का कॉल कट करके सीधा एरन को फोन मिलाया। फोन उठाते जैकलीन सख्त लहजे में कहती है कि मुझको पता है कि वो बच्ची तुम्हारी बेटी नहीं है। पुलिस अब तुम्हारी सही पहचान जान चुकी है। तुम ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकते हो। शर्ली को छोड़ दो। जिस पर एरन गुस्से में कहता है कि अगर तुम लोगों ने मेरा पीछा करना बंद नहीं किया तो मैं इस बच्ची को गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। लेकिन जैकलीन उसकी धमकी से डरने वाली नहीं थी। तभी एरन गाड़ी की खिड़की खोलता है और बाहर कुछ फेंक देता है। जैकलीन और शेन घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि उसने शर्ली को ही फेंक दिया है। वो गाड़ी रोककर बाहर दौड़ते हैं, जहाँ पास जाकर देखने पर उनको पता चलता है कि वो सिर्फ एक गुड़िया थी। ये एरन की चाल थी ताकि वो अपनी गाड़ी रोक दे और वो आसानी से भाग सके। जैकलीन तुरंत फिल को बताती है कि एरन ने फोन पर किसी फार्मेसी का जिक्र किया था। हो सकता है कि वो वहीं जा रहा हो। जिस पर फिल उनको सराहते हुए कहता है कि तुम दोनों ने अब तक बहुत मदद की है, लेकिन आगे का काम पुलिस को करने दो। मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। लेकिन मोनिका, जो अब तक पुलिस स्टेशन में ही थी, इससे संतुष्ट नहीं थी। वो फिल से कहती है कि हमें जैकलीन और शेन को वहाँ पर भेजना चाहिए। पुलिस के पहुँचने में देर हो सकती है। लेकिन फिल उनको मना करता है, पर मोनिका चुप नहीं बैठती है। वो चुपके से जैकलीन का नंबर नोट कर लेती है और बाथरूम में जाकर उसको कॉल करने लगती है। उधर शेन जैकलीन से पूछता है कि आखिर तुम्हें इस बच्ची की इतनी परवाह क्यों है? जिस पर जैकलीन की आंखों में दुख झलकने लगता है। वो धीमे से कहती है कि मैंने भी अपने बेटे को खो दिया था। जैकलीन के दिल में बेचैनी थी। वो जानती थी कि मोनिका किस दर्द से गुजर रही है, क्योंकि वो खुद भी उस दर्द को महसूस कर चुकी है। उसने अपने अजन्मे बच्चे को खोया था। तभी फोन बजता है और मोनिका रोते हुए अपनी बच्ची को बचाने की गुहार लगाती है। वो उन्हें एरन का एड्रेस देती है जो उसको फिल के पास से मिला था। जैकलीन और शेन बिना देरी किए उस पते की ओर निकल जाते हैं। रास्ते पर जैकलीन के मन में बस यही सवाल था कि अगर वो देर से पहुंचे तो क्या होगा। ये दोनों एक सुनसान इलाके में एक जर्जर घर के पास पहुंचते हैं। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। जैकलीन ने एयरपॉड्स की मदद से अंदर की आवाजें सुनने की कोशिश की। एरन शार्ली को डरा रहा था और वो बच्ची रो रही थी। तभी शेन को एक तरकीब सूझती है। वो फार्मेसी वाला बनकर एरन को फोन करता है। वो बताता है कि उसकी दवा तैयार है, लेकिन वो उसको खुद आकर लेनी होगी। एरन झिझकता है, मगर आखिरकार बाइक उठाकर वो फार्मेसी के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो जाता है, जैकलीन और शेन घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर का मंजर डरावना था। चारों तरफ बच्चों की किताबें, खिलौने और बिखरे हुए कपड़े पड़े थे। इससे साफ था कि शार्ले पहली बच्ची नहीं थी जो इस आदमी की कैद में थी। शेन को एक बंदूक मिलती है जिसको वो तुरंत लोड कर लेता है। जबकि उधर जैक जब उस घर में चारों तरफ देखती है तो हर एक कोने में छोटे छोटे जूते और कपड़ों के ढेर पड़े हुए थे। ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये समझने में देर नहीं लगती कि कई मासूम बच्चे एरन की वहशत का शिकार हो चुके हैं, जो शायद अब इस दुनिया में नहीं थे। अब धीरे धीरे
वो शार्लेट को ढूंढते हुए एक कमरे में पहुंचते हैं। वहाँ की दीवारों पर मैट्रेस लगे हुए थे, जिसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद ये मैट्रेस आवाज को रोकने के लिए है, मतलब कि वो कमरा साउंड प्रूफ था। उधर ही थोड़ी और छानबीन करने पर शेन को उन मैट्रेसेस के बीच में एक दरवाजा मिलता है जो बेसमेंट में जाता है। जहाँ जाते ही उनकी सांसें थम जाती हैं। लोहे के पिंजरों के बीच शर्ले बैठी हुई थी, डरी और सहमी सी। उसको देखकर जैकलीन को राहत की सांस मिलती है, क्योंकि वो अभी भी जिंदा थी, लेकिन शर्ले बहुत डरी हुई थी। शेन जल्दी से उस पिंजरे को खोलने की कोशिश करता है। वो लोग शर्ले को बाहर निकालते हैं, जहाँ पर जैक नोटिस करती है कि शर्ले के हाथ में उसी फार्मेसी की रसीद थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, तभी शेन की नजर वहाँ पड़े उस एयरपोर्ट पर पड़ती है जिसे जैकलीन ने उस कार में गिराया था। शेन तुरंत समझ जाता है कि ये सब एरन का प्लान था। एरन पहले से ही जानता था कि फोन पर उसको बुलाने वाला कोई और था। वो जानबूझकर उन्हें इस घर के अंदर लाने की कोशिश कर रहा था। अभी दोनों समझ चुके थे कि एरन को पता है कि ये लोग इस घर के अंदर हैं। इसलिए शेन जैकलीन को शार्लेट को उठाकर भागने के लिए कहता है, लेकिन जैक वहाँ से जाने से मना कर देती है, जिस पर शेन उसको कहता है कि अगर तुमको शार्लेट की जान बचानी है तो तुमको यहाँ से जाना ही होगा। इसीलिए मजबूरन जैक को वहाँ से शार्लेट को लेकर जाना पड़ता है, जबकि शेन वहीं पर रुक जाता है एरन से मुकाबला करने के लिए। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस लड़ाई में जैकलीन के कंधे पर गोली लग जाती है। उधर शेन भी बेहोश हो जाता है। एरन घायल होता है, मगर वो अभी भी जिंदा था। वो अपनी गन उठाता है और जैकलीन की ओर बढ़ने लगता है। जैकलीन के कंधे से खून बह रहा था। वो दर्द से करा रही थी, जो अब और नहीं भाग सकती थी। वो शार्लेट को बचाने के लिए एक बार फिर से एरन के सामने आ जाती है। एरन उसकी ओर गन तान देता है, जो बस ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि तभी पीछे से गोली चलने की आवाज आती है और एरन जमीन पर गिर जाता है। दरवाजे पर ऑफिसर फिल खड़ा होता है, जिसने सही मौके पर आकर शार्लेट और जैक को बचा लिया था। अब कुछ ही देर में पुलिस और मेडिकल टीम भी वहाँ पर पहुँच जाती है। जैक का इलाज किया जाता है, जहाँ शार्लेट अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। जैक को पहली बार सुकून महसूस होता है, क्योंकि उसने शार्लेट को एक हैवान से बचा लिया था। वो हैवान न जाने उसके साथ क्या करता और न जाने उसने कितने बच्चों को मारा होगा। शेन भी सुरक्षित था। उसे बस मामूली चोटें आई थी, जो जल्द ही ठीक हो जाएगा। ये कहानी भले ही एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हुई हो, मगर असल दुनिया में हर एक कहानी इतनी खुशनसीब नहीं होती है। ये कहानी हमको सिखाती है कि सतर्कता कितनी जरूरी है। किसी भी संदिग्ध चीज को हल्के में ना लें, क्योंकि एक छोटी सी सावधानी किसी की जिंदगी बचा सकती है। अपनों का ख्याल रखें, खासकर बच्चों का, क्योंकि ये दुनिया हमेशा सुरक्षित नहीं होती है। जैक की सतर्कता की वजह से ही शार्लेट की जान बच पाई, लेकिन हर कोई शार्लेट जितना खुशनसीब नहीं होता। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर फिलहाल आज की इस कहानी में तो बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि एम्बर अलर्ट की कहानी आपको पसंद आई होगी।